दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बयान जो शांति और करुणा के प्रतीक धर्म पर दिया जाए, और क्या वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकता है? जी हां, यही हुआ जब भारत की जानी मानी हस्ती और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बुद्ध धर्म पर अपना बयान दिया। उनका यह बयान न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा और इस बयान के पीछे छुपा संदेश आखिर क्या है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक सवाल से। आज के दौर में जब पूरी दुनिया हिंसा, युद्ध और तनाव से जूझ रही है, तो कौन सा मार्ग हमें शांति की ओर ले जा सकता है? इसका जवाब है बुद्ध का मार्ग। बुद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें करुणा, प्रेम और समानता सिखाता है। यही कारण है कि बुद्ध धर्म को पूरी दुनिया में पीसफुल रिलीजन यानी शांति का धर्म कहा जाता है। दोस्तों, बुद्ध धर्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में दुख क्यों है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के जरिए हमें यह समझाया कि अगर हम करुणा और मध्यम मार्ग को अपनाएं, तो जीवन में हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है। यही कारण है कि बुद्ध धर्म को अपनाने वाले न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं। लेकिन इस महान धर्म और इसकी धरोहर को दुनिया के सामने लाने का जो काम नीता अंबानी ने किया है, वह वाकई ऐतिहासिक है। तो जानेंगे पूरी खबर। तो दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट द मेट में एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसका नाम था ट्री एंड सर्पेंट, अर्ली बौद्ध आर्ट इन इंडिया 200 BCE से 400 CE। यह प्रदर्शनी भारत की धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने वाली थी। इसमें भारत से जुड़ी 125 से अधिक दुर्लभ और प्राचीन बौद्ध कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। ये कलाकृतियां न सिर्फ कला का उदाहरण थीं, बल्कि बुद्ध धर्म और भारतीय सभ्यता की गहराई को दिखाती थीं। इस प्रदर्शनी को संभव बनाने में बड़ा योगदान था रिलायंस फाउंडेशन का। और जब उद्घाटन का समय आया तो वहां खड़ी थीं नीता अंबानी। वही नीता अंबानी ने उद्घाटन के अवसर पर कहा, मैं भारत से आती हूं, जो बुद्ध की धरती है, और मेरे लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है कि रिलायंस फाउंडेशन की साझेदारी से मैं ट्री एंड सर्पेंट प्रदर्शनी का समर्थन कर पाई। उन्होंने आगे कहा, बुद्ध की शिक्षाएं भारत की आत्मा और संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है और आज भी पूरी दुनिया की सोच को दिशा दे रही है। दोस्तों, यह बयान सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं था, यह उस भारत की पहचान थी जो दुनिया को करुणा और समानता का मार्ग दिखाता है। जब उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की धरती है, तो यह वाक्य भारत की असली आध्यात्मिक शक्ति को पूरी दुनिया के सामने रखने जैसा था। दोस्तों, सोचिए जरा, जब भारत की एक प्रमुख शख्सियत दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय में खड़े होकर यह कहती है कि भारत बुद्ध की धरती है, तो यह केवल एक बयान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को भारत की असली पहचान याद दिलाने जैसा है। यह वही भारत है जिसने करुणा, शांति और समानता का संदेश दुनिया को दिया। आज जब दुनिया में युद्ध, नफरत और हिंसा की आग जल रही है, तब नीता अंबानी का यह बयान और यह पहल दुनिया को याद दिलाती है कि असली राह शांति और करुणा की ही है। बुद्ध की यही सीख हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, गौतम बुद्ध और बुद्ध धर्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। आज श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल और यहां तक कि अमेरिका और यूरोप तक करोड़ों लोग बुद्ध धर्म के अनुयायी हैं। यह धर्म पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का प्रतीक बन गया है। और जब भारत की नीता अंबानी बुद्ध धर्म की धरोहर को न्यूयॉर्क जैसे शहर में ले जाती है, तो यह एक सांस्कृतिक विजय है। नीता अंबानी की इस पहल से एक और संदेश निकलता है कि भारत केवल आर्थिक या तकनीकी शक्ति नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक शक्ति भी है। भारत के पास वह धरोहर है
जो आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकती है। दोस्तों, बुद्ध धर्म केवल शांति और करुणा का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि यह विज्ञान को भी मानने वाला धर्म है। जब बाकी दुनिया अंधविश्वास में डूबी हुई थी, तब बुद्ध ने प्रश्न पूछना सिखाया। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास पर मत चलो, अपने अनुभव और ज्ञान से सत्य की खोज करो। यही कारण है कि बुद्ध को आज प्रथम वैज्ञानिक चिंतक भी कहा जाता है। उनका मध्यम मार्ग, उनका प्रतीत्य समुत्पाद और उनका 4 आर्य सत्य जीवन को समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आज के समय में जब लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, तब बुद्ध धर्म हमें याद दिलाता है कि धर्म का असली मकसद इंसान को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। दोस्तों, बुद्ध और बुद्ध धर्म की विरासत बहुत बड़ी है। हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय जैसे प्राचीन ज्ञान केंद्र थे, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे। आज भी बुद्ध की मूर्तियां, स्तूप और गुफाएं हमारी धरती पर इतिहास की गवाही देती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस धरोहर को संभाल पा रहे हैं? यही वह जिम्मेदारी है जो हर भारतीय की है। हमें इस धरोहर को सिर्फ संजोना ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह पूरे मानव समाज की धरोहर है। चाहे आप किसी भी जाति, धर्म या देश से हों, बुद्ध का संदेश आपको समान रूप से प्रेरित करता है। नीता अंबानी का यह कदम कि उन्होंने बुद्ध धर्म और भारतीय कला को न्यूयॉर्क जैसे शहर में प्रस्तुत किया, यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारत की ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और अध्यात्म में भी है। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि बुद्ध धर्म केवल प्राचीन ग्रंथों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाता है कि दुख से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे करुणा और प्रेम से दुनिया को बदला जाए और कैसे समानता से समाज को मजबूत बनाया जाए। आज के समय में जब पूरी दुनिया हिंसा और तनाव से जूझ रही है, तब बुद्ध धर्म की शिक्षाएं सबसे बड़ा समाधान है। यही वजह है कि नीता अंबानी का बयान और उनकी पहल केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक संदेश है भारत से पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, बुद्ध धर्म की प्रेरणा हर भारतवासी को लेनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि असली ताकत करुणा, धैर्य और सत्य में है। अगर हर भारतीय बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले, तो भारत फिर से पूरी दुनिया को मार्ग दिखाने वाला देश बन सकता है। मगर भारत में कई जातिवादी मानसिकता वाले लोग गौतम बुद्ध और उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश करते हैं, और सत्य प्रमाण होने के बावजूद वे बताते हैं बुद्ध धर्म बाहर से आया हुआ धर्म है। हालांकि उन्हें गर्व होना चाहिए कि बुद्ध धर्म जैसा महान धर्म भारत से अन्य देशों में फैला। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।